वन आंसर की आउट हो चुकी है। सबको वेट था कि क्या है ऑफिशियल आंसर की में और कितने क्वेश्चंस रॉन्ग है कितने क्वेश्चंस राइट है। सो हियर इज अ नोटिफिकेशन उससे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन समझ में नहीं आई तो आप आंसर की चेक नहीं कर सकते। तो आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को सुनिए और मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आपको अपनी आंसर की चेक करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने एक मास्टर पेपर निकाला है, यानी मास्टर पेपर का मतलब है क्योंकि आपके पेपर के अलग अलग सेट्स थे ABCD, तो उसके हिसाब से इन्होंने एक पेपर पे उसको डाला है। आपको उस मास्टर पेपर को, मैं मास्टर पेपर अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये नोटिफिकेशन स्पेशली सबसे पहले आप देख लो कि ये नोटिफिकेशन जो है इट इज फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, ये जो पेपर हुए हैं हमारे 24/11 को, उनके लिए इन्होंने एक स्टैंडर्ड आंसर की आउट की है। ठीक है जी, इस वेबसाइट पे यहाँ पे आपको जाके मिलेगी। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इस लिंक पे सिंपली प्रेस करोगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। वहां से आप अपनी लॉगिन आईडी से अपनी बुकलेट और अपनी आंसर की को देख सकते हो, यानी कि अपनी बुकलेट को ले सकते हो अपनी लॉगिन आईडी से। एंड आंसर की जो है वो किस तरीके से चेक करनी है वो यहाँ पे जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने एक मास्टर पेपर आउट किया है, वो मास्टर पेपर आपको मैं हमारी कम्युनिटी वॉल पे से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं वहां पे आपको डाल के दे देती हूँ। एंड प्लस उसमें आंसर की भी है। ठीक है, सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू फाइल ऑब्जेक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्वेश्चन बुकलेट एंड इट्स आंसर की ओनली। तो उसके हिसाब से ही आपको ऑब्जेक्शन फाइल करनी है। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग दिया है इन्होंने आंसर की में और मेरे पास उसका राइट, मतलब मेरा आंसर राइट है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। यहाँ पे अ फीस ऑफ ₹250 बच्चे इसके लिए फिल करने पड़ेंगे, एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन। ठीक है, ईच क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए आपको ₹250 देने हैं। ओके, जो कि बहुत ही ज्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके रॉन्ग है। तो बच्चे आप ये भी कर सकते हैं कि अलग अलग बच्चा अलग अलग, मतलब आई हैव अ सजेशन फॉर दिस कि आप एक ग्रुप करके, अगर आप एक दूसरे को जानते हो या किसी तरीके से दो चार बच्चे जो है फ्रेंड्स हैं, वो अलग अलग क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो बिकॉज आपके कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो चैलेंजिंग हो सकते हैं। सो द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लॉग इन एट द अबव गिवन वेब एड्रेस। आपको इस वेब एड्रेस पे जाना है, वहां पे लॉग इन करना है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करने के लिए। द ऑब्जेक्शन पोर्टल विल बी फंक्शनल फ्रॉम 26/11 से लेकर 28 नवंबर तक। ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। शाम 5 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं। तो देयर आफ्टर द लिंक विल बी डिसेबल्ड, उसके बाद आप चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्शंस फाइल्ड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। अगर आप मेल करेंगे या कॉल करके बोलेंगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही आपने ध्यान देना है इस चीज के लिए। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन्होंने जो मास्टर पेपर आपके लिए डाला है, अब उससे कैसे आपको चेक करना है। दिस इज द मास्टर पेपर बच्चे, आपको हमारी कम्युनिटी वॉल पे मैं डाल दूंगी, वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मास्टर पेपर का मतलब क्या, मास्टर सेट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखिए इसके अंदर ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फर्स्ट, आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन निकाला, अपना पेपर ओपन किया, उस पेपर में आपको ये क्वेश्चन ढूंढना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इनके में नंबर 1 है, हो सकता है आपके में नंबर 15th क्वेश्चन हो। ठीक है, और आपने वो देखना है कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर की में उसके बाद सीधा कहाँ जाना है, आंसर की में जाना है। नाउ आंसर की आई शो यू। ये आपके आंसर की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर इन्होंने क्या लगाया है, बी टिक किया है, तो आपके आपके बुकलेट में 15th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी होगा। सो दिस इज द वे यू हैव टू चेक योर आंसर की। तो इतना भी कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, आपको सिंपली इस मास्टर पेपर से अपने पेपर को जो है कंपेयर करना है और बस क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि इनके जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपका आंसर है। ठीक है, आपके क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर की नहीं डिजाइंड है, इस पेपर के हिसाब से डिजाइंड है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आप इजी वे क्या रहेगा, यहाँ पे नंबरिंग डाल लो। ठीक है, कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरे में कौन सा क्वेश्चन है ये, और उसके बाद अपनी आंसर की को चेक कर लो। ठीक है, सारे आंसर्स उसके बाद मार्क कर लो और उसके बाद आप ऑफिशियल जो वहाँ पे मैंने अभी आपको लिंक दिखाया था HPSC का नोटिफिकेशन में, दिस वन,
तो यहाँ पे आप जाके इसको, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो इसको, अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप आपका लिंक ओपन हो जाएगा, वहां पे आप अपनी लॉगिन आईडी से ऑब्जेक्शंस को फाइल कर सकते हो। सो दिस इज द वे यू कैन डू दिस एंड इट इज इजी। बट यस, जैसा मैंने कहा, आप ग्रुप्स में डिवाइड होके, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो मनी एंड ऑल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरे को जानते हैं तो ही ये हो सकता है, अदरवाइज आपको खुद ही चैलेंज करना पड़ेगा, अपनी जितनी भी ऑब्जेक्शन है खुद ही फाइल करनी पड़ेंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्शन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी अगर कोई और डाउट भी है तो। एंड आने वाली हर नोटिफिकेशन के लिए स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल। थैंक यू।